स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। आज हम सब बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में और स्क्रीन पर देख सकते हैं सवाल नंबर 21 है। इस वक्त बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 21 है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी। तो कहाँ दी गई थी ये पूछा गया है। तो सवाल नंबर 21 की बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाली में। ठीक है, तो अब मैं इस चीज़ के बारे में विस्तार से बोलूँगा, हर चीज़ पॉइंट को बोलूँगा, उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को लिख नहीं सकता। तो ध्यान सुनना। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। तो किसको, मतलब किसके कहने पर? तो उनके एक शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर। ठीक है, अब ध्यान से और भी सुनना। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी पूछ ले। ठीक है, कि सबसे पहली मतलब स्त्री कौन थी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक, प्रश्न नंबर 22 है। इसमें कहा गया है कि त्रिपिटक क्या है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, क्या है? बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक, प्रश्न नंबर 23 है। इसमें पूछा गया बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बहुत मतलब इतना है कि ये यूपीएससी लेवल का सवाल है और आरओ यूपी पीसीएस के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है। आप यूपीएससी के लिए भी इसको जो है सवाल को मान सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है 23 वाला। तो ये आरओ 2017 में सवाल पूछा जा चुका है। ठीक, पूछा गया बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो 23 के बारे में बात करें दोस्तों, पहले आप लोग अपना ऑप्शन देख लीजिए, ए, बी और सी। ठीक है, अब इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ। क्या हो जाएगा? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। प्रश्न नंबर 24 है। इसमें कहा गया अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाटलिपुत्र में। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप सभी को बोलूँगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, तो सुनना। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। ये भी ध्यान देना। तीसरी बौद्ध संगति भी अशोक के समय में हुई थी। ये भी ध्यान देना। तो इतना चीज़ ये ध्यान देना कि जो पाटलिपुत्र, ये जो अशोकाराम विहार है, कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र। और किसके द्वारा कराया गया था? तो मौर्य शासक अशोक के द्वारा कराया गया था। ये चीज़ ध्यान देना, पहली चीज़। और अशोक के मतलब कह सकते हो कि कार्यकाल में जो है तीसरी बौद्ध संगति भी हुई थी। तो ये चीज़ भी ध्यान देना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न नंबर 25 इसमें कहा गया वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान देना, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 25 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांची। ठीक है, तो बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से है, ये वाला हम लोग जानते हैं। सारनाथ जो है ये वाला, ये है धर्म चक्र परिवर्तन से है। कुशीनारा या फिर कुशीनगर, इसका संबंध है बुद्ध की मृत्यु से संबंध है। लेकिन जो सांची है इसका संबंध किसी से भी नहीं, यानी बौद्ध के जीवन से किसी संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 26 में कहा गया, इसमें कहा गया निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम यानी कि कालानुक्रम क्या है। अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है। 26 के बारे में बात करें तो इसका सवाल आइए जान लेते हैं क्या होगा उत्तर। अब एक चीज़ देखो, अब ये 4 ऑप्शन जो है ना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। अब कन्फ्यूजिंग क्या है, ये सवाल जो है यूपी पीसीएस 2014 में पूछा जा चुका है। अब कन्फ्यूजिंग ये है, देखो, एक जो नाम है भरहुत और सांची, ये जो दोनों है स्तूप, इसका निर्माण या स्थापना कर सकते हो मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे इतिहासकार है वो मानते हैं कि धामेक जो है ये भी अशोक के शासनकाल में हुआ है। ठीक, और अमरावती स्तूप जो है इसका निर्माण जो है सातवाहनों के समय पे हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जो है ये मतलब 100% ये बता देना कि कौन सा सबसे पहले हुआ, कौन सा सबसे पहले हुआ, इन तीनों में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे सवालों का उत्तर जो है हमेशा आयोग के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, तो इसमें आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, अक्सर मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि
100 सवाल अगर मान के चलो तो 100 में से 3-4 सवाल हर एग्जाम में, यूपीपीसी हो चाहे यूपीएससी हो, 3-4, 2-3, 1-2, मतलब 2-3 सवाल नॉर्मली ऐसे आ जाते हैं जिसका उत्तर जो है उस एग्ज़ाम के आयोग के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। तो आप इसमें आपको उत्तर सब मालूम है, लेकिन आप 100% ये नहीं बता सकते कि इन तीनों में सबसे पहले कौन सा स्तूप पहले बनवाया गया था। तो ये कहीं ना कहीं डेट वाला जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कर देता है। प्रश्न नंबर 27 में कहा गया निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। 27 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सांची। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ये भी चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 28 है संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है। काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बौद्ध। ठीक। प्रश्न नंबर 29 है निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है ना कि ये मान के चलिए कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये सवाल एशिया से संबंधित है और जो ऐसे सवाल हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या पूछा गया निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। 29 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गौतम बुद्ध जी को। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नॉल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक एक काव्य पुस्तक की रचना भी की थी। कौन सा पुस्तक है, द लाइट ऑफ एशिया। इसका कह सकते हो कि इस पुस्तक की रचना किसने की, तो ध्यान देना एडविन अर्नॉल्ड। ठीक है, क्या नाम है, एडविन अर्नॉल्ड। तो ये भी चीज़ ध्यान देना, कभी मान लो भाई पूछा जा सकता है। मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मत संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन है, ये पूछा गया। वह भिक्षु कौन थे। ठीक, इस सवाल को एक बार फिर से आप लोग खुद भी पढ़ लिया करो, मैं तो पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी एक बार जरूर पढ़ा करो। सवाल 30 है कि मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मत संवाद रूप में है, तो वह भिक्षु थे। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागसेन। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 है सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, अभी हम लोगों ने बात किया। तो इस सवाल का अगर उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ललित विस्तार पर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 32 के बारे में, इसमें कहा गया है, थोड़ा इसको छोटा कर ले। इसमें कहा गया बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम लोग सवाल नंबर 32 की बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवी देवताओं की पूजा। ठीक, हीनयान में बौद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है तथा उनकी पूजा की जाने लगी है। तो ये अंतर है हीनयान और महायान में। तो ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है। बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल नंबर 33 के बारे में। इसमें कहा गया है देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बौद्ध धर्म ने। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलता है किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।